हेलो वांग्स एंड लवर्स। पता है कि बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, लेकिन क्या करूँ। हालात ही कुछ ऐसा था कि जब भी वीडियो बनाने बैठती थी तो बैकग्राउंड नॉइज़ इतना हो जाता था। फिर आप लोग कंप्लेन करते कि आपकी आवाज़ से ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है। इसीलिए कुछ टाइम मैंने ब्रेक लेना सोचा और अभी वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई होप। चलिए छोड़िए, आज मैं एक नया फैन फिक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आई टू। इसमें मेन कैरेक्टर है वे सियाओजान एंड लैनवांग ईबो। स्टोरी ज़्यादा बड़ा नहीं, बस कुछ ही एपिसोड में ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करते हूँ कि आपको ये एपिक पसंद आएगा। अभी रात के 10 बज रहा था। सिया वीजान अपने फैमिली के साथ डिनर टेबल पे बैठा था। उसके फैमिली में उसका मदर, फादर, उसका एक छोटी बहन और उसका एक बड़ा भाई जियांगजांग था। उसकी छोटी बहन का नाम सिया वे सिया था। साथ ही में वेजान का जिगरी दोस्त चिली भी था, जो आज वेजान के साथ चिल करने के लिए वेजान के घर पर ही रुकने वाला था। डाइनिंग टेबल पे बहुत अच्छे अच्छे डिशेस सर्व किया गया था। खाना बहुत ही टेस्टी और लाजवाब दिख रहा था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तभी खाते खाते मिस्टर सियाओ ने जिली से पूछा, जिली बेटा, तुम्हारा आगे का प्लान है, मतलब तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? जिली ने रिप्लाई में कहा कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में अपना लक आजमाना है। एक तो मेरा भाई का खुद का शॉपिंग मॉल है, उसका फैशन का बिजनेस है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि वहाँ हाथ बटाने के लिए, और ऊपर से मुझे उसमें थोड़ी बहुत इंटरेस्ट भी है, तो मैं सोच रहा था कि मैं वहीं पे ज्वाइन करूँगा। जिली के बातों को सुनकर वे सिया ने कहा, जिली का मेरा कॉलेज खुद ख़त्म होने में अभी भी 1 साल है। मैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद आप ही के कंपनी से इंटर्नशिप करने वाली हूँ। मुझे भी फैशन डिज़ाइनिंग का बड़ा शौक़ है, इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि मेरे लिए वहाँ एक सीट रिज़र्व रखना है। वैसे ने ये बोलकर चिली को बहुत अच्छी एक स्माइल दी। तभी मिस्टर वेसिया ने वेसिया को डांटते हुए कहा कि वेसिया, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हें अपने खुद के बलबूते पे हासिल करना है, ना ही किसी की रिजर्व कोटे से। याद रखना कि लाइफ में हम चाहे जो कुछ भी करें, लेकिन याद हम उसी वजह से रखा जाने जाते हैं कि हमने खुद के स्ट्रगल करके खुद के बलबूते पर क्या कुछ हासिल किया है। याद रखना कि दुनिया में अपने नाम बनाना पड़ता है, बने बने ही कुछ भी नहीं मिलता। तुम्हारे पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, तुम्हारे पापा बहुत रिच है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका फ़ायदा उठाओगे। अपने ब्रदर आचंग से सीखो। हमारे चाइना में इतने बड़े बिजनेस होने के बावजूद भी उसने यूएस जाकर खुद के बलबूते पे बिजनेस स्टार्ट किया और आज देखो उस कंपनी का सीईओ है। तुम्हारी कॉलेज ख़त्म होने के बाद तुम आचंग से ट्रेनिंग लोगे कि सक्सेस कैसे हासिल करते हैं और सक्सेस की तरफ स्टेप कैसे बढ़ाया जाता है, ना ही तुम वेजान की तरफ बेकार घर पे बैठ रहोगी, जो कि अभी 24 साल के होने के बावजूद भी होमलेस होकर घूमता फिरता रहता है, जिसके लाइफ का कोई मोटो है ना कोई लक्ष्य। ये कह के मिस्टर वेसिया वेजान की तरफ घूरने लगा। वेसिया ने कहा, बिल्कुल फादर, मैं अपने आप पर अपने बलबूते पर हासिल करूंगी सब कुछ। मैं किसी के भरोसे पे बैठी नहीं रहूंगी। अब मिस्टर वेसिया जान की तरफ देखा और कहा, जान, तुम कल मेरे साथ मेरी कंपनी में चल रहे हो। कल से ही तुम्हें कंपनी हैंडल करना पड़ेगा। तुम्हें अब कंपनी में छोटे मोटे काम संभालना पड़ेगा। तुम्हें अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना होगा। वे जान ने कहा, लेकिन फादर, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं जाना कंपनी। आप लोग क्यों बार बार ज़बरदस्ती का मेरे पीछे पड़ जाते हो? वे जान के बातों से मिस्टर वेसिया बेहद गुस्सा हो गए। उन्होंने वे जान को डांटते हुए कहा, आखिर तुम्हें और कितने टाइम चाहिए अपने लिए? 3 साल से तुम इधर उधर भटक रहे हो। तुमने हर वो चीज़ ट्राई कर लिया जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट था, लेकिन तुम अपने इंटरेस्टिंग चीज़ में भी इंटरेस्ट खो रहे हो। ऐसे तुम नहीं रह सकते। तुम्हें अपने जिम्मेदारियों को समझना होगा। आखिर कब तक तुम वैसे गैर जिम्मेदार बन के घूमता फिरोगे? मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा छूट और बहुत चांसेस दे दिया, लेकिन अब और नहीं। ये फाइनल डिसीजन है मेरा कि तुम कल मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगे।
वे जान ने तब चुपचाप रहना ही सही समझा, क्योंकि अगर वो कुछ बोलने जाता तो उसके फादर उसे दो चार और बातें सुना देता, जिससे कि उन दोनों के बीच बहसबाजी छिड़ जाता। डिनर के बाद वे जान जिली के साथ अपने रूम पे चले आए और सामान को पैक करने लगा। उसने अपने लगेज में अपने कपड़े भरने लगे और जिली को कहा कि कल सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं। जिली ने कहा, वे जान देखो, अब ये मत कहना कि तुम फिर से भागने वाले हो। वे जान ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं कहने वाला, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, तुम भी मेरे साथ भागने वाले हो, हम दोनों भागने वाले हैं। जिली ने कहा, अरे यार, तुम चाह रहे हो तुम चाहो ना, हर बार तुम मुझे बीच में क्यों लाते हो? तुम्हारी वजह से पता है मुझे गगा से कितने ज़्यादा डांट पड़ता है। वे जान ने कहा, जैसे कि तुम्हारी वजह से नहीं पड़ता, अभी थोड़ी देर पहले मेरे फादर ने तुम्हारी वजह से मुझे डांटा। जिली ने कहा, हाँ तो सही किया ना, हर वक्त तुम भागते रहते हो और साथ में मुझे भी नहीं छोड़ते। तुम्हारी वजह से मैं अपना काम पे फोकस ही नहीं कर पाता हूँ। दरअसल जब डाइनिंग टेबल पे कन्वर्सेशन चल रहा था, तब मिसेस वेसियाओ ने जान को डांटा था कि वो अपने फ्यूचर को तो ख़राब कर रहा है, उसके साथ साथ वो जिली को फ्यूचर को भी ख़राब कर रहा है, क्योंकि वे जान अब तक 3 सालों में 10 बार से भी ऊपर घर से भाग चुका था। उसे जब भी उसके प्लान के अगेंस्ट जाके कोई काम करने बोला जाता तो वो भाग जाता घर से, और अकेला नहीं जाता, वो जिली को भी अपने साथ ले जाता ज़बरदस्ती सा। और मिसेस वेसियाओ को ये पता था कि जान इस बार भी भागने वाला है, इसलिए उन्होंने जान को पहले ही वार्निंग दे दिया था कि वो घर से भाग जाने की कोशिश भी ना करे और ना ही वो जिली के फ्यूचर को अब बर्बाद करे। जिली और वेजान दोनों ही बचपन से पक्के दोस्त थे। जिली कभी कभी वेजान के घर पर रात को रुक जाया करता था, और आज जिली सोच रहा था कि यह उसके लाइफ का सबसे बड़ा गलती था कि आज वो जान के साथ रहने का डिसाइड किया। जिली सोचता है कि ये इंसान कितना कमीना है, इसके पेरेंट्स इसके भले के लिए कितना कुछ सोच रहा है, लेकिन ये इंसान है कि अपने हरकतों से बाज ही नहीं आता। अपना तो छोड़ो, ये इंसान मेरा भी फ्यूचर खराब करके मानेगा। जिली बेजान से कहता है, देखो जान, इस बार मुझे छोड़ दो, हाँ, मुझे मेरे ब्रदर के कंपनी ज्वाइन करना है। जान मुस्कुरा के कहता है, इसीलिए तो तुम्हें अपने साथ ले जाना है। अगर तुमने कंपनी एक बार ज्वाइन कर लिया तो फिर सोचो मेरा क्या होगा, मेरे पेरेंट्स तो मुझे ताना दे दे करके घर से निकाल देंगे। वेजान की बातों को सुन के जिली कहता है, अरे यार, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका मतलब कि तुम डेंजर में हो, ये तो नहीं कि तुम मुझे भी डेंजर में लेके खींच के लेके जाओगे अपने साथ। और तुम्हारा फैमिली का छोड़ो, ऐसी नौबत तो कभी भी नहीं आएगी कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल देगी, क्योंकि उससे पहले ही तो तुम घर से खुद पर खुद ही निकल जाते हो और साथ में मुझे भी खींच के ले जाते हो। जान देखो, प्लीज़ इस बार मुझे छोड़ दो। वही जान कहता है, तुम्हें जाना पड़ता है क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अगर एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का साथ नहीं देगा तो फिर फ्रेंडशिप किस बात का, हाँ? और क्या तुम भूल गए हो कि मैंने कैसे कैसे किस तरफ से कब कब तुम्हारी मदद की? ये कह के वे जान एक एक करके वो सारे पल गिनवाने लगता है जब जब उसने जिली की मदद किया था। जिली सोचता है, अरे यार, मैंने भी किस मनुष्य घड़ी में इस वेजन से मदद मांग लिया था। अब ये एक एक करके अपना एहसान गिनवाएगा और मुझे राज़ी कर लेगा जाने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी इसके साथ नहीं जाना चाहता। लेकिन आखिर तो वो वेजन था, कैसे भी करके जिली को अपने साथ ले जाने के लिए मना लेता है। अब सुबह के 3 बज रहे थे। वेजन उठता है और सोफे से उस बेडशीट को लेता है और उसे बैल्कनी की ग्रिल के साथ बांध देता है। वेजन का फ्लोर फर्स्ट फ्लोर था, इसलिए उसे भागने में हर बार ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था। सारे क्रियाक्रम कर लेने के बाद वेजन आके जिली को नींद से जगाता है। वेजन पहले तो जिली को उस बेडशीट की मदद से नीचे लाता है और फिर उस बैग को रस्सी के सहारे बांधकर नीचे जाने के लिए छोड़ देता है, जो कि वो अपने साथ ले जाने वाला था। जिली तब भी नींद में ही था, भला सुबह के 3 बजे कौन नींद से जागता है। इसीलिए वो नींद में ही वो करते जा रहा था जैसा कि वेजान उसे इंस्ट्रक्ट कर रहा था। फिर वेजान खुद भी उस बेडशीट के सहारे नीचे चला आता है और फिर उसने साइड में ही अपना बाइक पार्क किया हुआ था, जिसमें उसने साइलेंसर लगाया हुआ था ताकि वो जब चाहे घर से बाहर निकल सके और कोई उसे पकड़ भी ना पाए।
वैसे तो वेजान के पेरेंट्स ने कुछ जान को अपॉइंट किया था और उन लोगों को स्पेशली वेजान पर नज़र रखने के लिए कहा था, ताकि वो रात को पहरा दे सके और वेजान घर से भाग ना सके। लेकिन जब पूरा रात कोई हलचल नहीं हुआ, तब सुबह के 3 बजे से पहले वो गार्ड्स भी क्या ही होगा ये सोचकर थोड़ा सा झपकियाँ लेने लगे। उन लोगों को ये लगा था कि अगर वेजन यहाँ से भागेगा तो वो ज़रूर कार या फिर बाइक कुछ भी लेके भागेगा, लेकिन उन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि कार या फिर बाइक में साइलेंसर भी लगाया हो सकता है। इन सारे भाग दौड़ में जिली का नींद भी पूरी तरह से खुल गया था। अब जिली पूरी तरह से अपना सेंसेस में था। वही उसका पुराना दोस्त वेजन, वही उसका पुराना बाइक और फिर वही पुराना रास्ता। लेकिन जब वेजन ने अचानक से यू टर्न ले लिया तो जिली को बहुत हैरानी हुआ। उसने कहा कि जान, आखिर हम दूसरे रास्ते से क्यों जा रहे हैं? हम तो हर बार इसी रास्ते से जाते हैं ना। क्या तुमने कोई शॉर्टकट ढूंढ के निकाला है? जान ने कहा, नहीं जिली, मैंने इस बार कुछ अलग डिसाइड किया। जिली ने पूछा, अच्छा वो क्या? इसका मतलब हम हमारे पुराने वाला अड्डे पे नहीं जा रहे हैं? वेजन ने कहा, अरे जिली, तुम कितने भोले हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो अब बिजनेस मीटिंग के चलते बाहर गया है और 10-15 दिन तो बाहर ही रहेगा। और अगर वहाँ वो नहीं हुआ तो मैं जाके क्या करूँगा? रहा वह 10-15 दिन का, इन दिनों में मेरे घर वाले मुझे ज़रूर ढूंढने आ जाएंगे हर बार की तरह। और इस बार मेरा प्लान कुछ अलग है। वे जान के बातों को सुनकर चिली के आँख ने मानो स्टार देख लिया। वो अब रिग्रेट कर रहा था जान के साथ आने के डिसीजन पे राजी होने के लिए, क्योंकि हर बार जब भी वो दोनों भागते हैं तब उन लोगों का एक ही अड्डा होता था। वो था उन लोगों के घर से आधे घंटे बाद पासी के नेबर में जान का क्रश रहता था। उसके बाजू का अपार्टमेंट खाली था। हर बार वे जन उसी अपार्टमेंट को अपने लिए रेंट पर लेता था और अपने क्रश का पीछा करता था। इस बार भी जिले को लगा था कि वेजान उसे उसी अपार्टमेंट में लेकर आएगा, लेकिन जिली को क्या पता था कि वेजान अपना अड्डा ऐसे बदल देगा। अगर वेजन ने ऐसा कुछ डिसाइड किया तो वो जिली के लिए तो बिल्कुल भी आरामदायक नहीं होने वाला था। इसीलिए उसने अपना डर से कांपते हुए वॉइस में वेजन से पूछा, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? वेजन ने कहा, अरे यार मेरा दोस्त, चिल करो ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या डर है? डरने की कोई बात ही नहीं है। जिली ने अपने मन में कहा, इसी बात का तो डर है कि तुम मेरे साथ हो। अगर मैं अकेला होता या फिर कोई और मेरे साथ होता तब न मैं चिल करता। तुम्हारे साथ चिल करो? तुम एक जीता जाता आपद हो। तुम खुद ही सारे प्रॉब्लम और सारे फसाद की जड़ हो। भला तुम्हारे साथ टेंशन ना करो तो किसके साथ टेंशन करो? लेकिन वह वेजन से कुछ खुलकर नहीं बोल पाया, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ बोलेगा तो वेजन फिर से बीच रास्ते में अपना बाइक को रुकवा कर दिल्ली से अपना किया हुआ एहसान गिनवाने लगता और कैसे भी करके वो जिली को अपने बातों में फंसा ही लेता। और जिली को पता था कि अब वो जो कुछ भी कहे, जब एक बार उसने वेजान के साथ बाहर आ चुका है तब वो अब कुछ भी नहीं कर सकता। उसे वेजान के साथ ही जाना पड़ेगा जहाँ वेजान उसे लेके जाएगा। वेजान ने कहा कि हम नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। हम इस बार एक लॉन्ग वैकेशन और एक लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, वो भी मेरे इस बाइक से। जिली ने कहा, तो फिर भागाने की क्या ज़रूरत था? तुम्हें अगर वैकेशन ही चाहिए था तो तुम अपने पेरेंट्स को बोल देते। वेजन ने कहा कि जिली, तुम्हें पता है ना, वो लोग एक बारी में थोड़ी मानते। वो तो मुझे कितने सारे पापोल बेलना पड़ता था, उसके बाद जाके वो लोग राजी होते। वरना हर वक्त मुझे ताना मारता रहता। अपने भाई आचेंग को देखो, अपने बहन वेसिया को देखो और कुछ सीखो। भला मुझे उन लोगों से सीखने की क्या ज़रूरत है? मैं अपने आप में ही यूनिक हूँ। बल्कि मुझे देखकर लोगों को सीखना चाहिए कि आखिर ज़िंदगी जिया कैसे जाता है। वैसे एक कमरे में बैठकर बिजनेस डील करना, तरह तरह के लोगों से मिलना, सिर्फ बिजनेस की बातें ही करना, ये सारे ज़िंदगी नहीं होता। ज़िंदगी तो वो होता है जिसे तुम खुल कर जियो, जिसे तुम अपने मन मुताबिक चला सको, जिस पर किसी की जोर ना हो। तुम्हारे जब जो मन करे तब तुम वो कर सको।
और मैं अपनी ज़िंदगी को किसी के हवाले नहीं कर सकता। मैं ये चांस बिल्कुल भी नहीं ले सकता। जिली ने कहा, लेकिन मैंने तो पहले ही चांस ले लिया और अपनी ज़िंदगी को तुम्हारे हवाले कर दिया है। अब मेरी ज़िंदगी को तो तुम बख्श दो। वैजंत ने कहा, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस पल तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बने थे उसी पल तुम मुझसे कनेक्टेड हो गए थे, और अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ जिली ने वैजंत से पूछा कि चलो वो सब बातें छोड़ो, क्या तुमने डिसाइड किया कि हम कहाँ रहेंगे और कहाँ जाके रुकेंगे? वैजंत ने कहा, फिलहाल तो कुछ भी नहीं, जैसे जैसे सफ़र बढ़ता जाएगा वैसे ऐसे सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। वैजंत की बातों को सुनकर जिल को और भी ज़्यादा डर लगने लगा। एक तो वैजंत बाइक ऐसे चलाता है कि मानो वो हवा से बातें कर रहा हो, और दूसरी तरफ उसने रहने का खाने का कुछ भी बंदोबस्त नहीं किया था। आखिर जिली वैजंत के साथ रहेगा कैसे? जिली ये बात सोच रहा था। उसने तभी वैजंत से फ़ोन मांगा और कहा कि चलो तुम अपना या फिर मेरा फ़ोन मुझे दे दो ताकि मैं काका को फ़ोन करके बता सकूं। वैजंत ने कहा, फ़ोन तो तुम्हें नहीं मिल सकता। जिली ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? वैजंत ने कहा, क्योंकि मैं तो फ़ोन लाया ही नहीं, मैं अपना फ़ोन कार्ड सब कुछ घर पे रख के आया हूँ। जिली ने कहा, लेकिन अरे यार, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने की क्या ज़रूरत था? फ़ोन के बिना हम कैसे रहेंगे, सोचा है तुमने? तुम सोच समझ के कुछ भी काम क्यों नहीं करते वैजंत? वैजंत ने कहा, जिली मैंने सोच समझ के ही फ़ोन को घर पे छोड़ के आया है। मैंने अपने साथ साथ तुम्हारा भी फ़ोन घर पे छोड़ के आया है, ताकि तुम्हें पता है कि हमारे फैमिली कितने ज़्यादा पावरफुल है। वो लोग अगर चाहे तो उस फ़ोन और कार्ड को ट्रैक करके हमारा लोकेशन ये चुटकियों में निकाल सकता है। वैजंत की बातों को सुनकर जैसे चिली के फेस पर अंधेरा छा रहा था। वो उस मनोज घड़ी को कोस रहा था जिस पल उसने वैजंत को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया था। जिली ने डरते हुए कहा, तो फिर तुम ऐसा मत करना कि तुम अपने साथ पैसे भी लेके नहीं आए हो। देखो वैजंत, मेरे पास सिर्फ अपना कार्ड और फ़ोन ही था, और तुमने तो मेरा कार्ड और फ़ोन भी ज़रूर छोड़ दिया होगा ना? वैजंत ने कहा, चल दोस्त, अगर मेरा छोड़ के आया हूँ तो जाहिर सी बात है तुम्हारा भी छोड़ के आऊँगा। फिर चिली ने कहा, तो फिर हम इतने दिन सरवाइव कैसे करेंगे? तुमने अरे क्या किया? तुम क्या क्या करते रहते हो वैजंत? वैजंत ने कहा, चिल चिल, मैं अपने साथ ढेर सारा कैश लेके आया हूँ। मैं ये रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता था कि वो लोग मुझे किसी भी तरह से ट्रैक करें, या फिर मेरे बारे में किसी भी चीज़ उन लोगों को पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ रह रहा हूँ। अब वैजंत की बातों को सुनकर चिली को थोड़ा राहत मिला कि चलो, उसने कैश तो लेके आया है अपने साथ। दरअसल आने का प्लान वैजंत ने बहुत पहले से ही कर रखा था। उसे पता था कि अब तो उसका फादर उसे बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहेगा ही, और तभी वो घर से भाग जाएगा। और इसलिए उसने कुछ दिन पहले ही अपने अकाउंट से ढेर सारा पैसा निकाल के रखा था, जो कि वो अपने साथ लेके आया है। दूसरी तरफ सुबह के सीन में हम वे जान फैमिली को देखते हैं। वैजान फैमिली में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मचा हुआ था, क्योंकि वैजान और चिली नहीं मिल रहा था। वैजान के फादर ने चिली के काका को फ़ोन किया। उसने बताया कि चिली और वैजान वहाँ पर नहीं गया। तो फिर सभी को पता चल गया कि आखिर बात क्या हुआ। जब उन्होंने वैजान के कमरे में जाके देखा तो वहाँ ब्लैक कार्ड और वो दोनों का फ़ोन बेड के ऊपर ही रखा था, और साथ ही में लिखा था कि मैं जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मिसेस वैजान ने कार्ड को तुरंत अपने पास बुलाया और कहा, दोनों को ढूंढो कि दोनों कहाँ गए हैं। तभी मिस्टर वैश्याम ने कहा कार्ड को रोकते हुए कि रुको, उन दोनों को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारा वो लड़का, ना ही उसे तमीज़ है और ना ही कुछ मैनर्स है। उसने क्या सोचा है कि ज़िंदगी इतना ज़्यादा आसान होता है जब मन किया भाग गया। तुम्हारा लड़का 24 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक उसे बिजनेस का भी नहीं पता। बिजनेस तो छोड़ो, उसे पता ही नहीं कि उसे क्या करना है। मैंने हर फील्ड में उसे एडमिशन कराया उसका, ताकि वो किसी ना किसी चीज़ में तो अपना इंटरेस्ट ढूंढ सके। लेकिन तुम्हारा बेटा है जो निकम्मा का निकम्मा ही रहेगा।
उसने ये सोच लिया है कि उसके फैमिली के पास बहुत सारा पैसा है जिसे उड़ाकर वो जो चाहे वो कर सके। इस बार कोई भी उसे ढूंढने के लिए नहीं जाएगा। सीखने दो उसे सबक। हर बार यही चलता हुआ आया है। हर बार वो घर से भाग जाता है और हर बार हम उसे पकड़ कर लाते हैं। जब वो घर से भाग जाने से पहले हम लोग उसे डिस्कस नहीं करता तो फिर हम उसे ढूंढने के लिए क्यों जाए। कोई ज़रूरत नहीं है उसके पीछे गार्ड्स को भेजने की। जब उसका मन होगा, जब वो थक हार कर आएगा, तब मैं देखना चाहता हूँ कि वो लाइफ से कुछ सबक सीख पाया है या फिर नहीं। उसे अपने आप आने दो। उसे भी महसूस करने दो कि ये दुनिया कितना हार्श होता है, ये दुनिया कितना घटिया है। उसके पास फैमिली बैकग्राउंड है, इसीलिए किसी ने भी आज तक उसके ऊपर क्वेश्चन करने की भी हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन अब जब वो खाली जेब और सूखी रोटी खाकर वापस आएगा, तब उसे पता चलेगा कि आखिर दुनिया कैसा है और उसके माँ बाप उसे हर वक्त हर चीज़ के लिए रोकते क्यों रहते थे। उसे खुद पर खुद एहसास करने दो। फिर मैं आज जाके उसके रिएक्शन देखना चाहता हूँ। वे सिया भी वहाँ पर थी। वे सिया ने कहा, लेकिन फादर, अगर गगा को कुछ हो गया तो। मैंने उस अपार्टमेंट में फ़ोन किया था जहाँ ब्रदर पहले से रहते आए थे, लेकिन इस बार उन्होंने उस अपार्टमेंट में नहीं गया। वो कहीं दूसरे जगह पर गया है। वेसिया को रोकते हुए उसके फादर ने कहा, क्या तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि वो नहीं चाहता कि हम उसे ढूंढे। अगर वो चाहता था कि हम उसे ढूंढे तो वो उस अपार्टमेंट में ही रुकता। वेसिया ने कहा, लेकिन वो तो इबोका का इतना दीवाना है, और अगर वो वहाँ नहीं रुका तो फिर वो कहाँ रुका है। वेसिया के मदर ने कहा, मुझे पता है कि वो क्यों वहाँ पर नहीं गया, क्योंकि इबो अभी वहाँ पर नहीं है। वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया है और 10-15 दिन बाद ही आने वाला है। और जान को ये बात पता था। वेसिया के फादर ने कहा, हाँ तब तो सॉल्व हो गया। अब वो नालायक 10-15 दिन बाद ही घर वापस आएगा। मैं भी देखता हूँ कि वो 10-15 दिन सर्वाइव कैसे कर सकता है। मैं उसका जीना नामुमकिन कर दूंगा इस 10-15 दिन में। उसके मदर ने कहा कि प्लीज़ जो करना सोच समझ के करना। बच्चा है वो हमारा, गलती करेगा तो भी इसमें हमारा ही फॉल्ट है कि हम उसे सही सीख नहीं दे पाए। उसके फादर ने कहा कि ये तो हमारा ही गलती है कि हम उसे सही सीख नहीं दे पाए। हमारा दोनों और बच्चों को देखो जो कितने ज़्यादा सुलझे हुए हैं, और पता नहीं कि इस किस मनुष्य घड़ी में उस नालायक को हमने पैदा किया था। जब मिसेस वेश्याव ने मिस्टर वेश्याव की तरफ घूम के देखा तो मिस्टर वेश्याव डर से चुप हो गए और कहा, हाँ हाँ पता है, बच्चा है, हमारा बच्चा है, लेकिन तुम्हारा ये बच्चा कितना ज़्यादा आफत का पुड़िया है ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। दो और ज़्यादा लाड प्यार दो। ये कह के वो वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गए। वेसिया ने कहा, फादर ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। मिस्टर वेसिया ने कहा, उस नालायक के साथ मेरा भूख भी मिट गया है, मेरे लिए ऑफिस में लंच भिजवा देना। वेश्याव के जाने के बाद मिसेस वेश्याव और वेश्या दोनों एक साथ हंसने लगे। मिसेस वेश्याव ने कहा, वेश्या तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो। तुम्हारे फादर ने इस बार बिल्कुल सही कहा। तुम मुझसे छोटी हो, लेकिन तुम में इतनी मैच्योरिटी तो है कि तुम कहाँ चाहो अपने फैमिली को अपडेट दे सको। लेकिन उस नालायक, उसने तो इस बार हमें भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। उसे भुगतने दो। चलिए आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्टोरी कैसा लगा कमेंट में बताना प्लीज़। अगर आप लोग इसका दूसरा पार्ट सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। अगर इस वीडियो में 10 कमेंट आया तब भी मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूँगी।